शैक्षिक उन्नयन में आप देख सकते हैं इसमें विद्यालय नामांकन, विद्यालय परीक्षा क्षेत्र का कुल नामांकन ठहराव और विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर कक्षा के अनुरूप अपेक्षित स्तर पर लाना, विज्ञान गणित किट का उपयोग। एसएमसी एसडीएमसी प्रशिक्षण शिविर में ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसके तहत आप जान सकते हैं कि एसएमसी और एसडीएमसी में कौन कौन सी योजनाएं, कौन कौन से कार्य, दायित्व, अधिकार और अपने कर्तव्य हैं, इनको आप देखें और देखने के बाद सीखें कि अपने विद्यालय में कितनी सहभागिता हो सकती है, कितनी सहयोग हो सकती है। सह शैक्षिक उन्नयन में आप देख सकते हैं प्रार्थना सभा, बाल सभा, शिक्षा शनिवार और राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियाँ, पुस्तकालय का बच्चों द्वारा उपयोग, विद्यालय विभिन्न मेलों का आयोजन, सृजनात्मक कार्य, नियमित खेलकूद, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। देखें आप इसमें ये कुल विद्यालय विकास योजना से जुड़े प्रपत्र कौन कौन से हैं, नाम बताइए। आप देखें आप इसमें ये पूरे प्रपत्र इसमें देखे जा सकते हैं। और अभिभावक शिक्षक वार्तालाप, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम एसएमसी के कार्य में ये आप देखें। ढांचागत योजना, भौतिक विकास हेतु मानक एवं मानदंड, एक कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष, दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा हेतु रैंप की व्यवस्था होनी चाहिए, शौचालय एवं सभी सुविधाओं में पृथक छात्र छात्राएं होनी चाहिए, विद्यालय हेतु शुद्ध स्वच्छ पेयजल योजना सुविधा होनी चाहिए, दोपहर भोजन को विद्यालय या एनजीओ द्वारा पकाया जाता था, वहाँ की रसोई घर स्वच्छ भोजन गुणवत्तापूर्ण हो, भोजन पकाने, परोसने, खाने से पूर्व साबुन से हाथ धोने के लिए पर्याप्त जलयुक्त सुविधा हो, खेल मैदान की उपलब्धता होनी चाहिए। ये व्यवस्था विद्यालय परिसर अथवा अन्यत्र प्रशासन द्वारा आवंटित खेल मैदान हो सकता है। कक्षा कक्ष, फर्नीचर सुविधा, विद्युत व्यवस्था, हरित पाठशाला, विद्यालय सौंदर्यीकरण, कंप्यूटर शिक्षा, आईसीटी लैब, प्रयोगशाला, पुस्तकालय कक्ष, सुसज्जित कक्षाएं, ग्रीन बोर्ड, स्मार्ट कक्षा कक्ष, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, विज्ञान संबंधी गतिविधियां एवं अन्य गतिविधि। एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों द्वारा यह सुनिश्चित कर लें कि ये उपयुक्त सुविधाएं बच्चों को व्यवस्थित तरीके से मिल रही है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप एक बार पता करें किस कारण से नहीं मिल पा रही है, आप इनमें सहयोग करें, जनसहयोग करें, सहभागिता रखें, तो ही आपका एक विद्यालय एसडीएमसी और एसएमसी स्वस्थ और स्वच्छ एसडीएमसी मानी जाएगी और अच्छी होगी, क्योंकि यह विद्यालय में बालक बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के लिए है। विद्यालय स्तर पर भौतिक संसाधन एवं निर्माण गतिविधि आरटी मानदंडानुसार प्रपत्र 10 है, ये देख लें आप कि इसमें किस प्रकार भवन विहीन ये पूरी इसमें पूरी है ये सूचनाएं, आप सूचना को देख लो। यह है एसएमसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक करके किस तरीके से ये काम आने वाली हैं। और यह है भौतिक संसाधन एवं निर्माण गतिविधि की है। प्रपत्र 11 सामाजिक उन्नयन के लिए ये प्रपत्र 11 है। देखें, अभिभावकों को नियमित संपर्क, बामाशाओं की सूची बनाकर समय समय पर घर पर संपर्क करना, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की जानकारी देना, परीक्षा के जनप्रतिनिधियों से संपर्क एवं समन्वय स्थापित करना, अभिभावक शिक्षक भेंट ये भी समय समय पर हर महीने होनी चाहिए, ताकि इससे संपर्क में रहें अभिभावक भी। आप ये देखें, इसमें शैक्षिक उपलब्धि में एसएमसी एसडीएमसी द्वारा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम पर हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार होगी। एसएमसी और एसडीएमसी के इस प्रशिक्षण में हम समग्र शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश की भावी पीढ़ियों के समग्र विकास, राष्ट्रीयता, आर्थिक उन्नति की संभावनाओं को विकास की रूपरेखा देती है। इस प्रकार देश के सभी राज्यों और संस्थाओं द्वारा सतत गंभीर प्रयास किए जाते हैं। भारत में सबसे पहले 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई थी। प्रथम शिक्षा नीति के 28 वर्ष बाद 1986 में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई।
दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 34 वर्ष बाद तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2020 में भारत सरकार द्वारा लाई गई थी। इन 34 वर्षों में वैश्विक स्तर पर तेजी से विकास हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य जो आप इस प्रकार हैं, आप देख सकते हैं इसमें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामुदायिक भागीदारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित करने एवं बढ़ा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार हैं, आप देखें इसको। राष्ट्रीय शिक्षा की शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के पौष्टिक भोजन और शिक्षा प्रणाली के समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर देती है। इसलिए आप एसएमसी एसडीएमसी में बराबर सहभागिता और योगदान देते रहें और जागरूक रहें। समग्र शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान, ट्रांसपोर्ट वाउचर। देखिए, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना बहुत अच्छी योजना है। इसमें जहां मानदंडानुसार विद्यालय का संचालन संपूर्ण निकास 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को सहज गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के उद्देश्य से निकटस्थ विद्यालय के अध्ययन हेतु सुगमता पूर्व पहुंचाने के 2017 से 18 से कक्षा 1 से 8 तक ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर सुविधा दी जा रही है। बालिकाओं के नामांकन बढ़ाने हेतु ठहराव सुनिश्चित करने के लिए 9वीं और 10वीं की बालिकाओं को भी ट्रांसपोर्ट वाउचर की सुविधा दी जा रही है। इस प्रकार है, आप देखें, ये चार्ट है कि किस प्रकार 1 से 5 तक के विद्यालयों को 1 किलोमीटर से 10 रुपये दिए जाते हैं। 6 से 8 कक्षा के बालक बालिकाओं को 15 रुपये दिए जाते हैं और 9 से 10 साल के बालक बालिकाओं जो 5 किलोमीटर दूर है उनको 20 रुपये दिए जाते हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में जो पढ़ने वाले 5 किलोमीटर तक के बालक बालिकाओं को 20 रुपये दिए जाते हैं। यूथ एवं इको क्लब, कंपोजिट, स्कूल ग्रांट और बीआरसी ग्रांट, सीआरसी ग्रांट, स्पोर्ट्स ग्रांट, लाइब्रेरी ग्रांट, स्वच्छता अनुदान के लिए स्वच्छता अनुदान कंपोजिट विद्यालय ग्रांट की 10% राशि के उपयोग इस प्रकार किया जा सकता है। 7 रुपये के लिए विद्यालय में स्वच्छता के लिए आप इसमें खर्च कर सकते हैं, जिसमें ये राशि 10% खर्च की जानी है, जिसका चार्ट और समय सारणी भी है। वित्तीय नियम एवं लेखा प्रक्रिया। एसएमसी एसडीएमसी की वित्तीय नियम एवं लेखा प्रक्रिया की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। जो आप देख सकते हैं इसमें, और इसी प्रकार आपको चेक के माध्यम से भुगतान करना किस तरीके से भुगतान संबंधी बताया जाता है। निर्माण कार्य से विद्यालय प्रबंधन की भूमिका, यह समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय में कराए जाते हैं। निर्माण कार्यों के क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता, विद्यालय प्रबंधन के सहयोग से स्थानीय सामग्री विधाओं का उपयोग करते हुए विद्यालय के परिसर को सुसज्जित करने का प्रयास किया जाता है। निर्माण के क्रियान्वयन में एसएमसी एसडीएमसी के उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं। आप इसमें देख सकते हैं समय समय पर सभी प्रकार की योजनाओं के बारे में और किसके क्या दायित्व है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों योजनाओं को जानना, एसएमसी की भूमिका को समझना। ज्ञान संकल्प पोर्टल मुख्यमंत्री विद्यादान कोष के बारे में जानकारी लेना है क्या है इसमें, और विद्यालय को डोनेट टू ए विद्यालय के माध्यम से राशि प्रदान करने की है। मुख्यमंत्री विद्यादान कोष की दान करने की प्रक्रिया इस बारे में बताई गई है। इसमें विद्यालय में भौतिक विकास हेतु प्रोजेक्ट अपलोड करने की प्रक्रिया इस प्रकार दिखाई गई है। आप इसे देखें और इसका उपयोग करें। एसएमसी एसडीएमसी सदस्य की भूमिका, इस पोर्टल की कार्यप्रणाली को समझकर प्रचार प्रसार करें। पूर्व छात्र छात्रा और दानदाता सम्मेलन आयोजन का भी समय समय पर इसमें होता रहता है। पीएम श्री योजना प्रधानमंत्री स्कूल फॉर रनिंग इंडिया, यह भी योजना है, ये नई योजना है, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समस्त अनुशंसाओं को शोकेस होंगे तथा
राज्य में अनुकरणीय विद्यालय होंगे। पीएम श्री योजना का उद्देश्य चयनित पीएम श्री विद्यालयों को अच्छी भौतिक और आवश्यकता अनुसार संसाधन एवं सुरक्षित व जीवंत वातावरण उपलब्ध करवाकर विद्यार्थियों को सीखने की विस्तृत अवसर करवाना है, जो आप देख सकते हैं इस प्रकार है। आंगनवाड़ी समन्वयन पूर्व प्राथमिक शिक्षा। राज्य में समेकित बाल विकास संस्थाएं के माध्यम से कुल 62,022 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित, जिसमें भौतिक रूप से समन्वित 19,593 आंगनवाड़ी केंद्र उक्तानुसार राजकीय विद्यालय में परिसर में संचालित हैं, जिसके लिए आप देख सकते हैं एसएमसी एसडीएमसी के सदस्य अवलोकन के बिंदु कि किस प्रकार से हम अवलोकन कर सकते हैं। शाला जल स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के तहत यह स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE के बारे में आप जान सकते हैं। SIQE की प्रभावी सफल संचालन के लिए आप इसमें जान सकते शाला सम्मेलन कार्यक्रम, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। निपुण भारत मिशन अंतर्गत FLN के प्रमुख उद्देश्य निम्नानुसार है, जो आप देख सकते हैं इसमें। उसके साथ ही समावेशी शिक्षा, CWSN हेतु शिक्षा, खेल एवं एक्सपोजर विजिट, थेरेप्यूटिक सर्विसेज, पुनर्वास विशेषज्ञों की व्यवस्था, पेरेंट काउंसलिंग, CWSN विद्यार्थियों सहायक सामग्री उपकरण के बारे में, एस्कॉर्ट भत्ते के बारे में। इसके साथ ही परिवहन भत्ता क्या कितना, रीडर भत्ता, स्टाइपेंड फॉर गर्ल्स, ब्रेल एवं लार्ज प्रिंट पुस्तकों की व्यवस्था, अंग उपकरण वितरण, मोबाइल प्रशिक्षण और आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट कैंप, विशेष शिक्षकों का प्रशिक्षण, सामुदायिक गतिशीलता, कार्यकारिणी समिति की मासिक बैठक, SMC SDMC का प्रशिक्षण, व्यय प्रावधान। इस प्रशिक्षण में होने वाले खर्च और व्यय जो इस प्रकार हैं, आप इसे देखें, जिसमें भोजन, जलपान या भोजन एवं किराया, या तो किराया देंगे या भोजन, दोनों में से एक, नकद भी दे सकते हैं। जलपान, दक्ष प्रशिक्षण मानदेय, विविध फोटोग्राफी व्यवस्था पक्का मानदेय के साथ ही वॉलंटियर प्रशिक्षण, हरित पाठशाला कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा। SMC और SDMC के माध्यम से ये कार्य इसमें देखने होते हैं और इनके योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। आप समय समय पर सहभागिता रखें। व्यावसायिक शिक्षा योजना के मुख्य बिंदु यह भी आप देखिए, ट्रेड वार है, इसमें ट्रेड वार के अलग अलग हैं। व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत राज्य के नवाचार, व्यावसायिक शिक्षा में विभिन्न प्रकार की योजनाएं चली है, जिसमें आप देखें स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय योजना, विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राइमरी कक्षाओं का संचालन, राजीव गांधी कैरियर गाइडेंस पोर्टल, विद्यालय को स्टार रैंकिंग, कस्तूर गांधी बालिका आवासीय योजना के बारे में जानकारी देंगे, बालिका शिक्षा, नवाचारी गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा के बारे में जानकारी देंगे, किशोरी बालिका हेतु जीवन कौशल शिक्षा, मीना राजू कारगी मंच के बारे में हम जानकारी देंगे, किशोरी शैक्षिक उत्सव, सुरक्षित विद्यालय वातावरण निर्माण, जिसमें कौन सी राशि कितनी आती है वो जमा हो चुकी है आपके बता दिया जाएगा आपको। ICT योजना के बारे में आपको देखें कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, माध्यमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में संचालित कंप्यूटर लैब या स्मार्ट क्लास का नियमित उपयोग किया जाना है। इस प्रकार है आपके प्राइवेट विद्यालय पोर्टल RTE 2009 के तहत आप देखें, बच्चे का निःशुल्क प्रवेश देने और निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है। आप इसके बारे में जान सकते हैं। निःशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्र, निःशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावकों प्रतिवर्ष आय प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज, दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह और निःशुल्क प्रवेश हेतु दुर्बल वर्ग, असुविधाग्रस्त समूह से संबंधित प्रमाण पत्र, निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के दस्तावेज। SMC SDMC प्रशिक्षण में बाल संरक्षण के बारे में हमको बताया जाता है कि किस प्रकार से बाल संरक्षण के सभी प्रकार के शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक शोषण से
बचाव है इसका। इस सत्र में संदर्भ व्यक्ति द्वारा बाल संरक्षण पर समझाने के लिए हिंसा, शोषण, दुर्व्यवहार एवं उपेक्षा से बच्चों को बचाने के लिए विविध उपायों पर चर्चा की जाएगी। उद्देश्य बाल संरक्षण एवं अधिकार के मुद्दों पर जानकारी देते हुए संवेदनशील एवं जागरूक करना, बालक संरक्षण में अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों का समझ बनाना, बाल संरक्षण हेतु बच्चों को गुड टच, बैड टच को जानना, आवश्यक सामग्री, बाल अधिकार एवं संरक्षण चार्ट, हेल्पलाइन नंबर, ग्राम पंचायत स्तर का गठित बाल संरक्षण समिति का चार्ट, अन्य संदर्भ व्यक्ति। एक कहानी इसमें दी गई है। कहानी के माध्यम से हम बालकों को बताएंगे, एसडीएमसी सदस्यों को बताएंगे और इसके साथ ही हम गतिविधि करेंगे। गतिविधि आधारित यह अपना होगा तो इसमें आपको रुचि भी आएगी और अच्छी तरीके से हम समझ पाएंगे। साथ ही संभावित सुझाव और उपाय भी हम इनको दे पाएंगे। यह हमारे एसएमसी और एसडीएमसी के सदस्यों को लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्तमान में सबसे एक अहम और सरकार इस पर ज़्यादा ही प्रयास कर रही है कि बालकों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया जाए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। तो इसके बारे में आपको भी जानना जरूरी है कि किस प्रकार ये गुड टच होता है, किस प्रकार बैड टच होता है, कैसे जब अनजान व्यक्ति या कोई भी छूता है तो छूने के तरीके से बताएं आपको किस तरीके से छुए तब गुड टच होता है और किससे बैड टच होता है। जागरूक बचपन, सुरक्षित बचपन। हम अपने बच्चों के लिए ये कार्यक्रम रखा है और इस प्रकार हम बताएंगे कि गुड टच कैसे होता है, बैड टच किस प्रकार हम इसे बच्चों को आसानी से समझाएं। तो यह अभिभावकों के लिए भी जानकारी में होना जरूरी है कि किस प्रकार से हम बच्चों को सिखाएं ताकि वह इस बारे में जागरूक रह सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है जेंडर। बालिकाओं की शिक्षा के लिए एक सुरक्षित, समावेशी एवं सक्षम वातावरण बनाना होता है जिसमें जेंडर का संदर्भ पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐसा सामाजिक अंतर है जो उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, गुणों और व्यवहार में दिखाई देते हैं जो समाज द्वारा तय किए जाते हैं। जेंडर का उल्लेख सोचने के तरीके लोगों से आपकी अपेक्षाओं को प्रभावित करता है और यह तय करता है कि लड़का लड़की या अन्य जेंडर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सामाजिक मानदंड की कोई भी विचलन समाज द्वारा आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता है। इस प्रकार यह बच्चों के, विशेष रूप से छात्राओं, अन्य जेंडर के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बाधाएं पैदा करता है। ये देखिए, हम इस पे गतिविधि भी करेंगे और किस प्रकार हमारे गतिविधि बताएंगे। इसमें बालिकाओं के लिए कौन कौन सी चुनौतियाँ इसमें आएगी, तो चुनौतियों का सामना किस प्रकार कर सकते हैं वो भी बताएंगे इसमें। और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए, चुनौतियों का समाधान करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए सामाजिक मानदंड, बाल विवाह, बुनियादी सुविधाओं से संबंधित मुद्दे, विद्यालय में सहयोगात्मक वातावरण का अभाव होता है। तो यह हम इनका समाधान करेंगे किस प्रकार से, तो हम विश्वास में लेंगे हमारी एसडीएमसी को, एसएमसी को इन चुनौतियों से को संबोधित करने के संभावित समाधान हम हमारे एसएमसी सदस्यों से ही पूछेंगे। एसडीएमसी सदस्यों को छात्र की शिक्षा को सरल, सुरक्षित एवं आसान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाता है। सत्र के दूसरे दिन सूचीबद्ध तरीकों से चुनौतियों का जिक्र करते हुए यह आपके बारे में बताया गया है। इसमें संरक्षा और सुरक्षा। स्वच्छ भारत विद्यालय मूल्यांकन प्रारूप का उपयोग करके एसडीएमसी सदस्य के विद्यालय के बुनियादी ढांचे का आकलन कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। आप इसे पूरा देखें और इसका इन सभी पूरी जो मॉड्यूल है इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें और स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन सी गतिविधि हम करा सकते हैं, कौन कौन सी इनको प्रोत्साहन दिला सकता है, कौन कौन सी राशियाँ हमको प्राप्त होती है जिसको किस प्रकार खर्च कर सकते हैं। यह सभी आपको इसमें है। और यह अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब कर लें। वाईपी सर कोटरी मोटिवेशन। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नया शीर्षक लेकर, शिक्षाप्रद, हमारे शिक्षा से संबंधित। थैंक यू।